राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आपको ले चलते हैं एक पवित्र यात्रा पर मथुरा और वृंदावन के दर्शन करने, जहां हर कोना श्री कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ है। इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं बांके बिहारी मंदिर के दर्शन से। बांके बिहारी मंदिर जो कि वृंदावन का हृदय है, यहाँ का माहौल ही कुछ अलग है। घंटी की गूंज, भक्तों का प्रेम और श्री कृष्ण की अनुपम मूर्ति। कहते हैं यहाँ बिहारी जी दर्शन देने वाले को खुद अपनी तरफ खींच लेते हैं। आँखों में काजल, मुस्कान में मोह और आँखों से कृपा बरसाते बिहारी जी के दर्शन जीवन भर के लिए यादगार बन जाते हैं। सबसे अनोखी बात यहाँ की ये है कि यहाँ बिहारी जी के दर्शन कुछ पल के लिए ही होते हैं। एक छोटी सी झलक फिर पर्दा, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी दृष्टि इतनी शक्तिशाली है कि वो भक्तों पर अगर लगातार पड़ती रहे तो वो बेहोश तक हो जाते हैं। उनको श्री कृष्ण मोहित कर लेते हैं। ऐसी प्रेम, ऐसी कृपा का एहसास सिर्फ यहीं मिलेगा आपको। बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कोई मन्नत लेकर आता है तो कोई बिहारी जी को शुक्रिया कहने आता है। उनकी बांसुरी की धुन, आँखों का काजल और मुस्कान सब कुछ मन को बांध लेता है। बांके बिहारी जी को यहाँ झूलों वाले ठाकुर के रूप में पूजा जाता है। बिहारी जी की मूर्ति इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे वो अभी बोल पड़ेंगे। कहते हैं कि यहाँ की जो मूर्ति है वो स्वयं स्वामी हरिदास जी को ध्यान में प्रकट हुई थी और उसी रूप को यहाँ पे स्थापित कर दिया गया था। आप वीकेंड पे जाओगे तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, तो अगर आप अवॉइड ही करो तो अच्छा रहेगा। बट दर्शन करने में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत आराम से यहाँ दर्शन कर सकते हो। इतनी भीड़ होने के बाद भी आपको दर्शन करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बहुत ही प्यारे तरीके से फूलों से इनके मंदिर को सजा कर रखा जाता है। यहाँ आपको हर तरफ फूलों की सुगंध आएगी। बहुत ही प्यारा जगह है ये। इसके बाद हम निकल गए थे द्वारकाधीश के दर्शन के लिए, जो कि है मथुरा में। मथुरा शहर के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ वीडियो बनाना अंदर अलाउड नहीं है, छोटा सा क्लिप लिया है मैंने। उसके बाद मथुरा में ही हम श्री कृष्ण जन्मभूमि गए थे। कृष्ण जन्मभूमि के अंदर भी फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, आपको बाहर ही सबमिट करके जाना हो। वृंदावन के पवित्र भूमि में स्थित एक ऐसा मंदिर जहां आपको चार धाम के साथ साथ देवी देवताओं को अनेक रूपों के दर्शन एक ही स्थल पर मिलते हैं। यह है चार धाम मंदिर, एक अनोखा तीर्थ क्षेत्र जहां भक्ति और कला का अद्भुत संगम है। यहाँ पे माँ दुर्गा की बहुत ही बड़ी मूर्ति बनी है, जो कि बहुत सुंदर है। वो शेर पे सवार हैं और उनके जस्ट बगल में हनुमान जी की मूर्ति है। उधर आपको दिख रहे होंगे शंकर जी का भी है। इसके अंदर दुर्गा माँ की गुफा बनी हुई है। यहाँ जैसे ही प्रवेश करो ऐसा लगता है जैसे आप किसी दिव्य यात्रा पर निकल गए हो। इस गुफा के अंदर 9 रूपों में माँ दुर्गा विराजमान है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर रूप की मूर्ति ऐसी प्रत्यक्ष लगती है जैसे माँ स्वयं आपको दर्शन दे रही हो। गुफा का माहौल हल्का अंधेरा, दीपक की रोशनी और शंख की ध्वनि से भरा है। सब कुछ मिलके एक आध्यात्मिक ऑरा बनाता है। हर देवी के सामने रुक कर लोग अपने मन की बात कह जाते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे आपको मिलेगा वही शनि धाम, जहाँ शनि देव का भव्य मूर्ति स्थापित है। यहाँ भक्तों की भीड़ कम होती है लेकिन श्रद्धा काफ़ी गहरी होती है। लोहा से बना उनका प्रतिमा रूप और उसके पास दीप जलाकर लोग अपनी पीड़ा दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे शनि महाराज आपके सारे दुख अपने साथ ले जाते हैं। बहुत ही प्यारी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे शनि भगवान की।
अब हम चल रहे हैं शिव धाम की तरफ, जहाँ भोले बाबा संत रूप में विराजमान है। शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जहाँ आपको शिवलिंग के दर्शन करते ही मन एकदम शांत हो जाता है। पीछे कैलाश पार्वती का सुंदर दर्शन भी मिलता है। जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय की ध्वनि यहाँ के वातावरण को और पवित्र बनाती है। यहाँ शंकर भगवान की बहुत ही प्यारी प्रतिमा विराजमान है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और ये मंदिर पूरे दिन खुला रहता है, तो आप कभी भी दिन में आके दर्शन कर सकते हो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं हो तो। बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पे। रामेश्वरम में जो मंदिर है बिल्कुल उसी तरीके का यहाँ बनाया गया है। अब हम चलेंगे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल सुबह 11:30 तक ही खुला होता है, उसके बाद दोपहर में बंद हो जाता है, फिर आपको शाम को 4:30 में खुलेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी फॉरेनर दिखने को मिलेंगे। यहाँ आपको हर पल हरे कृष्णा का महामंत्र सुनाई देगा। सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है ये मंदिर। कृष्ण भक्ति का एक अद्भुत स्थल है। भजन कीर्तन और भक्तों का उत्साह सब कुछ इतना मधुर है यहाँ कि आपका मन एकदम शांत हो जाता है। जितने भी लोग यहाँ आते हैं सारे श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं। कोई डांस कर रहा होता है, कोई हरे कृष्णा कर रहा होता है। बहुत ही प्यारा यहाँ का माहौल है, बहुत ही शांति आपको मिलेगी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ पे। बहुत सुंदर मंदिर है। छोटे छोटे बच्चे तक आपको यहाँ पे नाचते नज़र आएंगे। वृंदावन के रोड साइड आप ऐसे ही देखोगे बहुत सारे फॉरेनर को श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे होते हैं। ये नज़ारा बहुत अद्भुत होता है, बहुत सुंदर होता है। राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। और सबसे लास्ट में हम चल रहे हैं प्रेम मंदिर, जो कि रात में काफ़ी सुंदर लगता है। ये मंदिर श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को दर्शाता है। यहाँ की हर दीवार पर आपको और यहाँ की हर मूर्ति आपको कुछ न कुछ कहती नज़र आएगी। यहाँ के हर दीवार पे कृष्ण जी के अलग अलग लीलाओं को वर्णन किया गया है। ये जो झांकी आपको नज़र आ रही है ये कालिया नाग मर्दन लीला है। ये जो घटना है वो वृंदावन के यमुना तट पर हुई थी, जब श्री कृष्ण सिर्फ 5-6 साल के थे। यमुना नदी के अंदर एक कालिया नाम का नाग वास करता था, जिसने जल को बहुत ही जहरीला बना दिया था। गांव के लोग और पशु पक्षी उस जल से बीमार होने लगे थे। तभी श्री कृष्ण ने यमुना नदी में कूदकर कालिया नाग से भयंकर युद्ध किया। अंत में कृष्ण ने उसके 100 से भी अधिक फनों पर नृत्य किया। कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से दया की प्रार्थना की। तब कृष्णा ने कालिया को जीवन दान दिया और उसे यमुना नदी छोड़कर जाने को कहा। यहाँ आपको श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए नज़र आ रहे होंगे और साथ में राधा जी भी, और आसपास बहुत सारी गायें हैं। कृष्ण जी को बचपन से ही गौ माता बहुत पसंद थी। उन्होंने गौ माता का अलग अलग नाम भी रखा था, किसी को गौरी तो किसी को कामधेनु के नाम से पुकारते थे वो। ये सामने जो आपको दृश्य नज़र आ रहा है ये है गोवर्धन लीला का। जब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था इंद्रदेव की भयंकर वर्षा से बचाने के लिए। मार्बल से बना हुआ ये भव्य मंदिर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा बनाया गया था। इसका हर कोना हर मूर्ति राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की कहानी कहता है। रात के टाइम में जब यहाँ मंदिर की दीवारों पर लाइट पड़ती है तो मूर्तियों का चेहरा प्रकट हो जाता है। राधा रानी की मधुर मुस्कान और कृष्णा जी का मोहन रूप नजर आएगा आपको। यहाँ का जो नज़ारा है वो आपको भक्ति में डुबा देता है। हर रोशनी हर रंग एक अलग भाव जगाता है। इस जगह आकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे स्वर्ग धरती पे उतर आया हो। इतना प्यारा माहौल होता है।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।